हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, हम चैप्टर नंबर अपने कक्षा 12 के मॉडल पेपर मेन पेपर 2000 बोर्ड की परीक्षा की जितने भी पेपर 2023, 24, 25 में आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम वीडियो नंबर 3 में देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और 6 का डाटा। पहले हमने 1 और 2 पढ़ा, 3 और 4 पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं 5 और 6। 5 और 6 में जितने प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पास आए थे, ऑब्जेक्टिव, लघुरात्मक, अति लघुरात्मक और निबंधात्मक, वो सारे अपन यहाँ सॉल्यूशन में देखते हैं। आइए तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 और 6 से 23, 24 और 25 में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले 2025 की बात करते हैं कि तत्वों के दिए गए संग्रह को क्रम में रखने की प्रक्रिया है। दोस्तों, जितने भी अपने पास एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनको एक क्रम में जमाने की क्रिया सॉर्टिंग कहलाती है। सॉर्टिंग क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट को हम किस प्रकार से सॉर्ट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। खोज, खालिस्तान खोज एक तकनीक है जो सूची तत्वों के क्रम का उपयोग किसी कुंजी को शीघ्रता से खोजने के लिए करती है। दोस्तों, यहां लीनियर सर्च की बात करेंगे। दोस्तों, सर्चिंग क्या होती है? जो दिए गए एलिमेंट की लिस्ट है उसमें से किसी एक एलिमेंट को सर्च करना होता है। अब हमारे पास दो प्रकार की सर्चिंग होती है, एक होती है लीनियर सर्च और दूसरी होती है बाइनरी सर्च। तो अगर हमने छोटी लिस्ट है और स्टार्ट से एक एक एलिमेंट को खोजते हुए जा रहे हैं तो हमारे पास लीनियर सर्च का प्रयोग किया जाता है। जब दो तत्व हैश तालिका में एक ही स्लॉट में मैप करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे हैश कोलिजन कहते हैं, टकराव कहते हैं। दोस्तों, जब एक ही जो ब्लॉक होता है, एक ही इंडेक्स नंबर आ जाता है, उसमें अगर दो तत्व एक जगह आ जाते हैं, दो से ज्यादा आ जाते हैं, तो वहां टकराव होना जरूरी है। टकराव हो ही जाता है, वो कोलिजन कहलाता है। कोई भी एल्गोरिथम जिसमें कोई लूप नहीं होता उसकी समय जटिलता कितनी होती है? तो हमने देखा था दोस्तों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखा था कि अगर कोई लूप नहीं है तो उसकी ऑलवेज कितनी होती है? 1 होती है। अगर कोई लूप होता है तो उसकी n² होती है। नेक्स्ट है, खालिस्तान का अर्थ है तत्वों के संग्रह में कुंजी नामक एक विशेष तत्व का पता लगाने का प्रयास करना। तो किसे कहते हैं दोस्तों? सर्च। अगर मेरे पास तत्वों का संग्रह है और उसमें एक हमें कीवर्ड दे दिया, उस कीवर्ड के द्वारा उस संग्रह में हमारे तत्व है या नहीं है उसका पता लगाने की, उसको सर्च करने की तकनीक कहलाती है सर्च या सर्चिंग। नेक्स्ट है, रेखिक खोज क्या है? रेखिक खोज, जिसको अपन लीनियर सर्चिंग बोलते हैं, एक सर्चिंग विधि है जिसमें सर्च किए हुए कुंजी नामक एक विशेष तत्व, जिसको की एलिमेंट बोलेंगे, को एक एक करके लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट से तुलना करते हैं। यदि दी गई लिस्ट में एलिमेंट मिल जाता है तो सर्चिंग सफल हो जाती है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि मेरे पास 10 एलिमेंट है तो मैं पहले इंडेक्स 0 पे जाऊंगा, उसको चेक करूंगा कि मेरा एलिमेंट है या नहीं है, सर्चिंग वाला की एलिमेंट। फिर इंडेक्स 1 पे जाऊंगा, 2 पे जाऊंगा और n-1 तक चलेंगे और प्रत्येक के पास चलेंगे जब तक कि मेरा डाटा मिल नहीं जाता। इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है? दोस्तों, सॉर्टिंग हमारे पास 3 प्रकार की थी जो हमारे सिलेबस में है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। वहीं से क्वेश्चन आया इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है? यह एक इंटरनल सॉर्टिंग तकनीक है जिसमें लिस्ट के एलिमेंट को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें लिस्ट को 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें एक भाग में सॉर्ट किए गए और दूसरे भाग में अनसॉर्टेड एलिमेंट को रखते हैं। दोस्तों, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए इतना ही काफी है इसमें। नेक्स्ट है, बबल सॉर्ट का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन तो अभी अभी दोस्तों 2026-25 अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ चुका है, जो अभी थोड़े महीने भर पहले कंप्लीट हुई है। बबल सॉर्ट का उदाहरण सहित वर्णन, तो यह एक इंटरनल सॉर्टिंग तकनीक है जिसमें लिस्ट के एलिमेंट को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है।
सॉर्टिंग में यही होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। पर बबल सॉर्ट में ऐसा क्या होता है, बबल सॉर्ट में सबसे पहले पास में सबसे बड़ा एलिमेंट सॉर्ट होता है, ये इसका उल्टा काम है। इसमें अपन इसकी क्रियाविधि देखें तो इसमें दो आसन एलिमेंट यानी दो पास पास के नजदीक वाले एलिमेंट से तुलना की जाती है। यदि दोनों एलिमेंट्स में से पहला बड़ा होता है तो एक दूसरे के साथ स्वैप हो जाते हैं, अन्यथा कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसके बाद बड़े एलिमेंट की तुलना उसके आगे वाले एलिमेंट से करते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक सबसे बड़ा एलिमेंट सॉर्ट होकर अंतिम पोजीशन पर ना पहुंच जाए। दोस्तों अभी इसका उदाहरण देखेंगे तो मैं समझाऊंगा। इस प्रकार प्रत्येक पास में सबसे बड़ा एलिमेंट सॉर्ट होता है, और अगर हमारे पास n एलिमेंट के लिए कितने पासेस की आवश्यकता होगी, n-1 पास की आवश्यकता होगी। और इसकी समय जटिलता कितनी होती है दोस्तों, n स्क्वायर, क्योंकि इसमें लूप चलते हैं। देखते हैं, चेक करते हैं। उदाहरण पास की बात करें तो ये पहले पास में हमारे पास जो नंबर लिस्ट दे रखी है 8, 7, 13, 1, -9 और 4। दोस्तों हमारे बबल सॉर्टिंग से इसको हमको सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया, जो इसके नजदीकी आसन एलिमेंट है इन दोनों को क्या करवाया, कंपैरिजन करवाया। मुझे पता लगा कि 8 जो है 7 से बड़ा होता है, इसलिए स्वैप हो गया और अब 8 आ गया सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे। पहले 0 पे था, अब फर्स्ट पे। अब इसके नेक्स्ट वाले से किया तो 13 पे आ गया। यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पहले वाला पहले से ही छोटा है। उसके बाद 13 की नेक्स्ट वाले से किया है, क्योंकि जो बड़ा होता है उसकी तुलना नेक्स्ट वाले से करते हैं। इस प्रकार हमने अगले 13 को किया, यहां स्वैप हो गया। 13 को -9 से किया तो यहां भी स्वैप हो गया, और 13 को 4 से किया तो स्वैप हो गया। पहले पास में हमने देखा कि जो 13 है वो अपने स्थान पर अंतिम पोजीशन पे जा चुका है। इसी प्रकार हमने जो लास्ट वाली पोजीशन होती है वो सेकंड पास की पहली पोजीशन होती है। हम फिर वही काम करते हैं, 7 से स्टार्ट किया, 8 को किया, 7 8 से छोटा है इसलिए कोई चेंजेस नहीं हुआ। फिर 8 की तुलना अपन ने 1 से करवाई तो स्वैप हो गया। फिर 8 की तुलना 9 से करवाई, माइनस की गई, फिर स्वैप हो गया। 8 की तुलना 4 से करवाई तो भी स्वैप हो गया, और 13 आ गया अपने पास। 13 आगे होगा नहीं तो 8 ये भी अपनी सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया लास्ट से। अब पास नंबर 3 की बात करें दोस्तों, 7, 1, 9, 4, 8, 13 ये दो पोजीशन अपने मिल चुकी थी सेकंड पास तक। तो अब इस दोनों की तुलना की, स्वैप हो गया। 7 और 9 में, -9 में फिर स्वैप हो गया, 7 और 4 में भी स्वैप हो गया, और अपने पास नंबर 3 में जाते जाते थर्ड वेरिएबल, थर्ड एलिमेंट 7 भी क्लियर हो गया। कंपेरिजन द फर्स्ट 4, तो इसकी जो लास्ट होती है वो इसकी फर्स्ट होती है। हमने पहले वो -9 को किया तो यहाँ स्वेपिंग हो गई, -9 पहले आ गया, फिर कोई स्वेप नहीं हुआ, तो अंतिम उत्पाद हमारे पास फोर्थ पोजीशन में 4 एलिमेंट क्या हो गए, सोल्व हो गए। नेक्स्ट और लास्ट पास में, क्योंकि हमारे पास पता है कि अगर एलिमेंट की संख्या n है तो n-1, या 6 एलिमेंट है तो 5 पास चलेंगे। पहले से कंपैरिजन किया, नो स्वेप, और आगे करना नहीं है क्योंकि पहले से ऑलरेडी वो सॉर्टेड है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है, दिए आधारित खोज का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। दोस्तों बाइनरी सर्चिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ बाइनरी सर्चिंग बहुत अच्छी कंसेप्ट है। जब हमारे पास एलिमेंट की संख्या बहुत ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं बीच में से, और जो की एलिमेंट होते हैं सबसे पहले उसकी जांच ये करते हैं कि जो बीच का मिड एलिमेंट है वही तो नहीं है, और अगर वो नहीं है तो हम ये जांच करते हैं कि अपने पास फर्स्ट फेज यानी पहले हिस्से का है या अंतिम हिस्से में से। फिर जिस हिस्से में होगा उसको अपन फिर मिड में से करेंगे। तो डिवाइड एंड रूल का इसमें काम करते हैं। तो देखते हैं, इस खोज का प्रयोग सॉर्टेड लिस्ट से की एलिमेंट को खोजने का कार्य किया जाता है। यह बड़े आकार की लिस्ट से एलिमेंट को खोजने की अच्छी विधि है। अब देखो इसमें काम क्या होता है, यदि लिस्ट पहले से सॉर्टेड नहीं है तो पहले लिस्ट को सॉर्ट करते हैं। हमारा काम यह है कि अगर लिस्ट पहले से सॉर्टेड नहीं है तो उसका काम, तो क्योंकि ये सॉर्टेड लिस्ट पे ही काम करेगी। सर्वप्रथम दी गई सॉर्टेड लिस्ट को मध्य से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मिड में हमारे 2 टुकड़े कर देंगे। जो मिड एलिमेंट आएगा, खोजे गए की एलिमेंट को पहले लिस्ट के मिड एलिमेंट से तुलना करते हैं। यदि की एलिमेंट सर्च हो जाता है तो उसकी लोकेशन लिखते हैं, और अगर नहीं होता है तो
अपन ये चेंज करेंगे कि यदि की एलिमेंट की तुलना मिड एलिमेंट से करने पर सर्च नहीं होता है तो यह जांच की जाती है कि की एलिमेंट मिड एलिमेंट से छोटा है या नहीं। लिस्ट के किसी भी भाग में एलिमेंट को सर्च करने के लिए चरण 2 से लेकर 4 को फिर दोहराएंगे और ये रिपीटेशन तब तक चलेगा जब तक कि अपना डाटा हमें मिल नहीं जाता। उदाहरण की बात करते हैं, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे काफी है, हमारे पास लिस्ट है 2 3 5 7 10 11 12 17 19 23 29 31 37 41 और 43। दोस्तों ये लिस्ट पहले से सॉर्टेड है, हमें पता है। टोटल एलिमेंट है n की संख्या कितनी है 15, इसमें टोटल संख्या देखोगे तो 15 और की एलिमेंट जिसको हमें खोजना है वो है 2। अगर हम लाइनर सर्च से करते तो ये पहले ही पोजीशन पे मिल जाता, अपना काम हो जाता। लेकिन हम बाइनरी सर्च से करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इस एलिमेंट को पहले सभी को इंडेक्स वैल्यू देंगे। इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक चलती है। जैसे 15 एलिमेंट है तो कहां तक चलेगी दोस्तों, 14 तक चलेगी। उसके बाद हम देखते हैं तो हमने एक प्रोसेस यहां कर दी है। देखिए स्टार्ट हमने किया तो पहली एलिमेंट की अपने पास जो इंडेक्स वैल्यू थी वो 0 थी और अंतिम क्या है 14 है। हमने इन दोनों का मिड निकालने के लिए पहली और अंतिम को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 7। 7 पे अपने पास कौन है दोस्तों 17। 7 पे कौन है दोस्तों 17 है। 17 के लिए हमने चेंज करना है पहले स्टेप में कि जो 7 पे 17 है वो हमारा एलिमेंट 2 तो नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर होता तो हम यहीं से निकल जाते, नहीं है तो क्या करेगा कि क्या 2 जो हमारा एलिमेंट सर्चिंग एलिमेंट है वो इस 17 से कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो हम पहले पास में देखेंगे और ज्यादा है तो दूसरे पास में। यदि हाँ, क्योंकि हमें पता है 2 17 से कम है तो अपन इसको पहले पास में देखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 14 होता है, हाँ जी होता है। तो अब हमारे पास 17 तक हमने उसको चेक कर लिया है तो 17 तक की वैल्यू हटा देंगे। अब हमारे पास जो लिस्ट बची है वो है 0 से लेकर 6 तक। तो अपन नेक्स्ट बात में देखेंगे तो इंडेक्स नंबर 0 और अंतिम है 6। फिर वही मिड में निकालेंगे, 0 + 6 को 2 से डिवाइड किया तो 7 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ 3 आएगा। तीसरे नंबर पे जो वैल्यू है वो 7 है। ठीक है, क्या 7 2 से इक्वल है, 2 के बराबर है तो नहीं है, हमें पता है। तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या जो 2 है वो 7 से कम है, हाँ जी कम है। तो हम इसको फिर ब्रेक डाउन करेंगे क्योंकि अपन हमने इस वैल्यू तक क्लीन कर लिया है। उसके बाद हमारे पास बचा है 0 और 2। तो 0 और 2 हमारे पास प्रथम बचा 0 इंडेक्स वैल्यू और अंतिम इंडेक्स वैल्यू है 2। तो 0 + 2 को अपन ने 2 से किया तो 1 आया और 1 पर वैल्यू है 3। क्या 3 हमारे 2 के बराबर है, नहीं है। तो 2 क्या 3 से छोटा है, हाँ जी है। तो 0 क्या < 2 है, बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास बात की है तो अपन करेंगे, अब हम इसको टुकड़े करेंगे। तो हमारा 3 तक हमने चेक कर लिया, बचा क्या है केवल प्रथम पोजीशन पर भी 0 है तो अंतिम भी क्या है 0। 0 + 0/2 में तो 0 आएगा। तो 0 का मान कितना है 2 और 2 के बराबर की 2 से, तो हाँ जी हमें अपना मान मिल चुका है। अगर हमारे पास सेकंड में बात करते, सेकंड पार्ट में इसका होता तो अभी हम इसी प्रकार सर्च करते और यहां खोजा गया कि एलिमेंट लिस्ट की इंडेक्स 0 पर पाया गया है। इस प्रकार दोस्तों हमारा 2025 का मेन पेपर क्लियर होता है चैप्टर नंबर 5 और 6 से। अब बात करते हैं मॉडल पेपर, इसी चैप्टर की बात करेंगे दोनों की। तो हैश तालिका में जब 2 एलिमेंट एक ही स्लॉट में मैप होते हैं तो इसे कहा जाता है कोलिजन। नेक्स्ट है किसी तत्व के संग्रह को किसी विशेष क्रम में रखने या पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है सॉर्टिंग। एक लिस्ट को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने के लिए बबल सॉर्ट प्रोग्राम लिखिए, एल्गोरिथम लिखिए। तो दोस्तों इसको आगे लिखा गया है। नेक्स्ट है कोलिजन क्या है, जब 2 तत्व हैश तालिका में एक ही स्लॉट में मैप करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, कोलिजन कहा जाता है। सूची को आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने के लिए सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम लिखिए। तो दोस्तों यहां सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम लिखी गई है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्शन सॉर्ट में डाटा को सिलेक्ट
जो अपने दिया गया है उसको आरोही क्रम में लगाना है। तो नंबर लिस्ट दी गई होती है और टोटल एलिमेंट की संख्या दी गई होती है। हमने सेट किया i इक्वल टू 0 वाहिल जब तक हम चेक करेंगे कि n जो मान i का मान लेस देन हो n से, तो रिपीट स्टेप नंबर 3 से लेकर 11 तक। सेट मिनिमम में अपन ने i कर दिया, क्योंकि हम सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं, पहले वैल्यू को मिनिमम मान देते हैं, सबसे छोटा यही है, और बाकी को इसके साथ प्रोसेस करवाते हैं। फ्लैग 0 डाला, सेट j इक्वल टू i प्लस 1 while j is less than equal to number list, मिनिमम है, then if number list is greater than less than equal to number list minimum, then minimum equal to j, flag 1, if flag 1 then swap number list I, number list minimum, set I equal to i प्लस 1। हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास जो लिस्ट दी गई होती है उसके पहले एलिमेंट को ऑलवेज मिनिमम मानते हैं कि ये हमारा सबसे छोटा हुआ बार्कर, सबसे छोटा एलिमेंट है। फिर हम इसकी तुलना नेक्स्ट से करवाते हैं, और जब तक तुलना करवाते हैं जब उससे छोटा ना मिले, और अगर मिल जाता है तो हम उसको स्वैप कर देते हैं। नेक्स्ट है लीनियर सर्च प्रोग्राम का उपयोग करते हुए डुप्लीकेट वैल्यू 8 को दी गई लिस्ट 42 - 2 32 8 7 9 42 3 8 44 में खोजे। यह पोजीशन दिखाएगा और इसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, लीनियर सर्च क्या होता है, स्टार्टिंग से सर्च करता है, पहले इंडेक्स नंबर 0 से सर्च करता है, और जैसे ही इसको 8 मिलेगा वो उसी की पोजीशन दिखा देगा, आगे ये तो रन भी नहीं करेगा। तो बात करते हैं लीनियर सर्च का परिणाम। एक लीनियर सर्च प्रोग्राम सामान्यतः किसी तत्व की पहली बार मिलने वाली पोजीशन को ही लौटाता है, रिटर्न करता है। प्रोग्राम लिस्ट के पहले 42 से तुलना करना शुरू करेगा। यह तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि उसे 8 में नहीं मिल जाता जो इंडेक्स नंबर 3 पर है। इसलिए लीनियर सर्च प्रोग्राम पोजीशन 4 इंडेक्स नंबर 3 पर मौजूद 8 को दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका अर्थ क्या है कि पोजीशन नंबर 4, इसका मतलब है कि जब हम लिस्ट को गिनते हैं, सामान्य 1 से स्टार्ट करते हैं तो ये चौथा तत्व है, और वैसे इंडेक्स में इसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंडेक्स 3 की बात करें, यहाँ पोजीशन 4 नंबर पे है और इंडेक्स 3 पे है। प्रोग्रामिंग में लिस्ट का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, इसलिए इंडेक्स 3 पर मौजूद तत्व चौथा तत्व होता है। और डुप्लीकेट वैल्यू की बात करें, चूंकि लिस्ट में 8 दो बार इंडेक्स 3 और इंडेक्स 8 पर है मौजूद है, इसलिए इसे डुप्लीकेट वैल्यू कहा गया है। अगर आप लिस्ट में 8 सभी पोजीशन जानना चाहते हो तो सर्च प्रोग्राम को जब तक जारी रखना होगा जब तक कि लिस्ट के अंत तक नहीं पहुंच जाता। इस मामले में यह इंडेक्स 3 और इंडेक्स 8 दोनों को लौटाता है, लेकिन मानक लीनियर सर्च केवल पहला मैच मिलने पर ही रुक जाता है। इस बात का हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7। एक नंबर लिस्ट में 7 एलिमेंट है, ये जो हमारे पास दिए गए नंबर लिस्ट में हमें 7 खोजना है। लीनियर सर्च प्रोग्राम में स्टेप बताइए। क्या इसमें 7 है? तो 7 है, देखो 0 1 और सेकंड पोजीशन पे 7 है। तो हम क्या करेंगे, लीनियर सर्च से करेंगे। तो हम प्रक्रिया देखते हैं कि हमारे पास नंबर लिस्ट में ये है और हमें 7 खोजना है। तो सबसे पहले पहला तत्व जांचेंगे, वही बात कि हमेशा इंडेक्स 0 से शुरुआत करेंगे, और अगर है तो ठीक है। तो इंडेक्स 0 की तुलना हम 7 से करते हैं, तो इंडेक्स 0 की तुलना करने पर 7 पे तो 8 है, 8 7 के बराबर नहीं है। अगले तत्व पर जाएंगे और अगले तत्व को इंडेक्स 1 की तुलना में से 7 से करेंगे, और इस प्रकार करते रहेंगे जब तक कि हमारा मान नहीं मिल जाता। अगले तत्व पर जाएंगे और अगर तत्व इंडेक्स 2 की तुलना 7 से करते हैं तो 2 पे 7 है, तो 7 7 के बराबर है, और इस प्रकार हमारी जो खोज होती है वो सफल होती है और इंडेक्स नंबर 2 पर वापस दे देता है और खोज समाप्त हो जाती है। परिणाम क्या होता है इसका, 7 इंडेक्स नंबर 2 पर पाई गई है। यदि सूची में और 7 होते हैं तो लीनियर सर्च पहले वाले को ही लौटाता है, और हमें दोनों को चाहिए, ज्यादा चाहिए तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ये मॉडल पेपर 2025 क्लियर हुआ। अब हम अर्धवार्षिक पेपर की बात करते हैं 2024 की। ये 2024 की बात करें, 25 तो अभी गया ही है दोस्तों। पहले सिलेक्शन सॉर्ट की समय जटिलता क्या होती है, तो दोस्तों बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट तीनों की ही समय जटिलता n स्क्वायर या O(n) स्क्वायर होती है। लीनियर सर्च क्या है, एलिमेंट के क्रम में खोज करना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं कि एलिमेंट के क्रमानुसार खोज करना लीनियर सर्च में।
सिलेक्शन सॉर्ट में एल्गोरिथम बार बार अव्यवस्थित भाग में खालिस्तान तत्वों को ढूंढता है और उसे शुरुआत में रखता है। किसको करता है सिलेक्शन सॉर्ट? सबसे छोटे को मिनिमम मान लेता है और उसके बाद में उसको कंटिन्यू करता रहता है। बाइनरी सर्च को समझाइए दोस्तों। द्विआधारी खोज का उदाहरण सहित वर्णन अपन ने पहले कर रखा है, तो अपन ने उसको समझा रखा है। बाइनरी खोज क्या होती है? बाइनरी खोज को अपन मिड से डिवाइड करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो खोजा गया एलिमेंट मिड वाली वैल्यू है। अगर नहीं है तो ये चेक करते हैं कि मिड वैल्यू से छोटा है या बड़ा है। छोटा है तो प्रथम हिस्से में और बड़ा है तो द्वितीय हिस्से में उसको सर्च करते हैं। सॉर्टिंग क्या होती है? यह कितने प्रकार की होती है? देखिए दोस्तों, तत्वों के दिए गए संग्रह को क्रम में रखने की प्रक्रिया सॉर्टिंग कहलाती है और यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग। अगर बात करें तो इनमें कौन कौन सी विधियां उपयोग में ली जाती है, तो सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट ये इंटरनल सॉर्टिंग का पार्ट है। मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट एक्सटर्नल सॉर्ट का पार्ट है। और हमारे पास दोस्तों हमारे सिलेबस में सिलेक्शन, इंसर्शन और बबल सॉर्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन सॉर्ट तकनीक को उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों सिलेक्शन की बात करें, हमने इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट को पहले पढ़ चुके हैं। तो यह एक इंटरनल सॉर्टिंग तकनीक है जिसमें लिस्ट के एलिमेंट को व्यवस्थित किया जाता है। तो करना क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट में जो सबसे पहला एलिमेंट है उसको हम छोटा मान लेते हैं, मिनिमम मान लेते हैं। इसमें लिस्ट के पहले एलिमेंट लिस्ट ऑफ इंडेक्स 0 को सबसे छोटा एलिमेंट मानकर उसे मिनिमम सेट करते हैं। उस एलिमेंट को लिस्ट के अन्य सभी एलिमेंट से तुलना करते हैं तथा लिस्ट में किसी भी स्थान पर छोटे एलिमेंट से भी छोटा एलिमेंट मिलने पर उसे स्वैप करते हैं। यानी जो हमने मिनिमम माना उससे छोटा मिल जाता है तो उस जगह इसको स्वैप कर देंगे। इस प्रकार दूसरे पास में दूसरे स्थान के एलिमेंट को सबसे छोटा माना जाता है और तथा अन्य एलिमेंट से उसकी तुलना करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक सभी एलिमेंट सॉर्ट ना हो जाए। सिलेक्शन सॉर्ट में n एलिमेंट के लिए n-1 पास होते हैं तथा इसकी समय जटिलता n स्क्वायर होती है। जैसा मैंने बताया सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट सबकी समय जटिलता n स्क्वायर होती है। इसको यहाँ क्वेश्चंस के रूप में दिखाया तो पहले पास को मैं बता देता हूं दोस्तों। ये हमारे पास 8, 7, 13, 1, -9 और 4 है। तो हमने सबसे पहले सेट मिनिमम 8 कर लिया। 8 को मैंने मिनिमम सेट कर लिया तो 8 की तुलना 7 से करवाई और सेट मिनिमम 8 यहाँ पे अब क्या हो गया 7। क्यों? क्योंकि 8 जो है 7 से बड़ा है। अब अपने चेंज हो जाएगा। अब मिनिमम पे अपन ने किसको कर दिया 7 को। 7 की तुलना इससे नेक्स्ट वाले से कराएंगे। अब भी मिनिमम 7 रहेगा क्योंकि कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि 7 छोटा होता है 13 से। इस प्रकार 7 की तुलना 1 से करवाएंगे। अब 7 जो है बड़ा है 1 से तो मिनिमम अब कौन हो गया 1 हो गया। इस प्रकार 1 की तुलना 9 से करवाएंगे और मिनिमम कौन हो जाएगा -9 हो जाएगा। उसके बाद -9 की तुलना 4 से करवाएंगे तो 4 से करवाने पे -9 छोटा ही है तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। मिनिमम कौन रहेगा -9। अब हम स्वेपिंग करेंगे तो -9 को पहले स्थान से कर देंगे तो पहले स्थान पे कौन पहुंच गया दोस्तों -9 पहुंच गया और बाकी की प्रोसेस भी कंटिन्यू इसी प्रकार से बनी रहेगी। अब सेकंड पास में हम किसको मिनिमम मान रहे हैं 7 को और 7 कंटिन्यू वैसे ही हमारे पास जिस प्रकार से हमने पहले एलिमेंट को बाकी से स्वैप और मिनिमम सेट किया वैसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। तीसरे पास में तीसरा एलिमेंट आ जाएगा, चौथे पास में हमारे पास चौथा एलिमेंट आ जाएगा और अंतिम पास में अंतिम एलिमेंट आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने कहा था कि लीनियर सर्च का प्रोग्राम के साथ समझाइए, वो पहले वहां खाली छोड़ दिया था, वो यहां आया हुआ है। डिफाइन लीनियर सर्च, मैंने एक डिफाइन में फंक्शन यूज किया, एरे और एलिमेंट नाम से 2 आर्ग्यूमेंट दिए। 4 इंडेक्स इन रेंज लेंथ ऑफ एरे, लेंथ ऑफ एरे तक ये चलेगा। इफ एरे ऑफ इंडेक्स इक्वल टू एलिमेंट है तो रिटर्न इंडेक्स कर देगा वरना रिटर्न -1 कर देगा। एग्जांपल की बात करते हैं दोस्तों। एरे में मैंने 10, 20, 23, 45, 70 और 11 और अपने लिया 15। मुझे सर्च करना है 70 तो सर्च एलिमेंट एरे और एलिमेंट। अब रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू -1, प्रिंट एलिमेंट फाउंड एट द इंडेक्स रिजल्ट, एल्स एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे। तो एलिमेंट फाउंड एट द इंडेक्स नंबर 3 हमारे पास 0, 1, 2 और 3 पे इसको फाइंड आउट हो गया।
अब 2024 मॉडल मेन पेपर की बात करते हैं दोस्तों। कोई भी एल्गोरिथम जिसमें कोई लूप नहीं होता उसकी समय जटिलता हमेशा एक होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। खोज एक क्रमबद्ध सूची लेता है और इसके बीच में विभाजित करता है, तो द्विआधारी खोज या बाइनरी खोज। किन्हीं दो छटाई विधियों के नाम लिखिए। तो हमने पास तो सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट तीनों ही विधियां हैं। तो तीनों अपन ने 6 विधि पहले पढ़ चुके हैं। बबल सॉर्ट के बाद में अपन ने मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट भी देखा। बबल सॉर्ट क्या है? यह एक इंटरनल सॉर्टिंग तकनीक है। इसमें लिस्ट के एलिमेंट को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें लिस्ट के सबसे बड़े एलिमेंट को हर पास में अंतिम स्थान पर सॉर्ट किया जाता है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से इतना काफी है। नेक्स्ट है एल्गोरिथम की समय जटिलता क्या होती है, वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसका हम बात करते हैं कि एल्गोरिथम की समय जटिलता किसे कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को किसी एल्गोरिथम को रन करने तथा उसके परिणाम को प्राप्त करने में लगा कुल समय एल्गोरिथम की समय जटिलता कहलाता है। दोस्तों मैंने कहा कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा, उसको इंटरप्रेट किया, उसको प्रोग्राम को मैंने आउटपुट किया और जब तक मेरे पास रिजल्ट नहीं आया तब तक का पूरा टाइम जो है उसकी समय जटिलता कहलाता है। यह समय इंटरप्रेटर टाइम, रन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम का टोटल योग होता है या योग होता है। समय जटिलता किसी एल्गोरिथम में लिखे गए फंक्शन की गणना करने के लिए कुल स्टेक की संख्या होती है कि कितने स्टेक्स में आते हैं वो। अगर समय जटिलता की मुख्य बातें करें तो कोई भी एल्गोरिथम जिसमें कोई लूप नहीं होता उसकी समय जटिलता सदैव 1 होती है। क्वेश्चन ऐसा का ऐसा 1 नंबर में दे दिया जाता है। नेक्स्ट है कोई भी एल्गोरिथम जिसमें लूप 1 से n तक होता है उसकी एल्गोरिथम की समय जटिलता हमेशा n होती है। और किसी एल्गोरिथम में लूप के अंदर लूप यानी हम नेस्टेड लूप की बात करेंगे तब अगर होता है तो n² होता है। लूप के अंदर लूप होगा जैसे हमने इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट में देखा, तब n² है। अगर केवल n तक है, 1 से लेकर n तक है तो n होगी। ये उदाहरण हो गए बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट की। नेक्स्ट है सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट में क्या अंतर है। तो दोस्तों सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट में एक छोटा सा अंतर है। सिलेक्शन सॉर्ट में एलिमेंट को खोजने के लिए अनसॉर्टेड भाग में चेक करते हैं, जबकि इंसर्शन सॉर्ट में एलिमेंट को खोजने के लिए सॉर्टेड भाग में तुलना करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट में तुलना अधिक होती है तथा इंसर्शन सॉर्ट में कम होती है और सिलेक्शन सॉर्ट में स्वैपिंग भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक और द्विआधारी खोज में उदाहरण सहित अंतर बताइए कि इन दोनों में क्या अंतर है दोस्तों। तो देखते हैं। अनुक्रमिक रैखिक खोज और द्विआधारी खोज दोनों ही किसी डेटा संग्रह में किसी विशेष तत्व को खोजने के लिए एल्गोरिथम है। ठीक है, विधियां है। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर उनकी कार्य प्रणाली और निर्भरता में होता है। जैसे रैखिक की बात करें तो ये क्या करती है, यह एक एक करके सभी तत्वों को जांच करता है जब तक कि वांछित तत्व जो हमने खोजा जाने वाला है नहीं मिल जाए और सूची खत्म ना हो जाए। इसके लिए डेटा का क्रमबद्ध होना आवश्यक नहीं है। यह अव्यवस्थित डेटा पर भी कार्य करता है। सामान्यतः हम इसको छोटे एलिमेंट की लिस्ट में उपयोग में लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10, 5, 8, 1, 9 एक मेरे पास अव्यवस्थित सूची है और इसमें से मुझे 8 खोजना है। तो सबसे पहले मैं 8 की तुलना 10 से करूंगा, नहीं मिलने पर 5 से करूंगा, नहीं मिलने पर 8 की करूंगा। और जैसे ही मुझे 8 मिल जाएगा तो मैं उसके पोजीशन बता दूंगा कि 0, 1 और 2, इंडेक्स नंबर बता दूंगा कि पोजीशन नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 2 पे है। ऐसे द्विआधारी संख्या में क्या होता है कि ये अपने पास एक सॉर्टेड लिस्ट में ही काम में लिया जाता है, बड़ी लिस्ट में काम में लिया जा सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सूची को बार बार आधे हिस्से में बांटकर काम करता है। यानी हम इसको मिड वैल्यू में बांटेंगे, पहले मिड से चेक करेंगे और बीच वाले की तुलना से शुरू करते हैं। अगर तुलना करने पर हमें अपना एलिमेंट मिल जाता है तो वही छोड़ देंगे, वरना ये चेक करेंगे कि जो बीच वाला तत्व है लक्ष्य से छोटा है तो यह सूची के निचले आधे हिस्से की अपेक्षा करता है, और यदि यह बड़ा है तो ऊपरी आधे हिस्से की उपेक्षा करता है, मतलब उसमें से चेक करता है। और प्रक्रिया जब तक दोस्त जारी रहती है जब तक कि उसको तत्व मिल नहीं जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें 1, 5, 8, 9 और 10, ये आपको सॉर्टेड लिस्ट के लिए इसके मैं पहले टुकड़े करूंगा। तो 8 मुझे ढूंढना है, तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, तो टोटल 0 + 2, तो 2 पे कौन आ गया 0। तो ये पहली पोजीशन में 8 से मिल जाता है और अपने पास पहली बार में क्लियर हो जाता है।
और लास्ट में अपन देखते हैं इस चैप्टर का एक और चैप्टर नंबर 5 और 6 का 2023 का पेपर। 2023 का बोर्ड पेपर की बात करें तो पहला क्वेश्चन था, खोज कौन सी खोज एक श्रेणीबद्ध सूची देता है और इसे बीच में से विभाजित करता है। तो दोस्तों अभी अभी पढ़ा द्वितीय आधारित खोज। नेक्स्ट है छटाई को परिभाषित कीजिए। छटाई क्या होती है? सॉर्टिंग। तो किसी तत्व के संग्रह को किसी विशेष क्रम में रखने या पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है रेखिक खोज क्या होती है? एलिमेंट की क्रम में खोज करना क्या कहलाती है दोस्तों? रेखिक खोज कहलाती है। निम्नलिखित में से सूची को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बबल सॉर्ट विधि का कार्य को समझाइए। तो ये दोस्तों पहले भी हमने इससे क्वेश्चन को समझाया था और फिर वही कॉपी मैंने यहाँ पे कर दी है कि किस प्रकार से ये क्या करता है कि पहले को दूसरे से तुलना करता है। अगर दूसरे वाला बड़ा है, पहले वाला बड़ा है दूसरे से, तो ये स्वैप कर जाएगा और इस प्रकार से सबसे पहले एक पास में सबसे बड़ा एलिमेंट अंतिम में जाएगा और उसके बाद दूसरे पास में दूसरा चला जाएगा और तीसरे पास में तीसरा एलिमेंट और चौथे पास में चौथा एलिमेंट और पांचवें पास में अंतिम एलिमेंट इसमें चला जाएगा। n-1 इसमें टोटल पासेज की संख्या होती है। इसको हमने अभी अभी पूरा समझा था। इस प्रकार से दोस्तों हमारा 2023, 24, 25 के मेन पेपर, 2024 और 25 के अर्धवार्षिक पेपर और मॉडल पेपर क्लियर होते हैं चैप्टर नंबर 5 और 6 से। वीडियो में मिलने वाले चैप्टर नंबर 7, 8, 9 के लिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।